कि जो इनका फैशन था मोदी 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 हाय हाय मोदी 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 करते थे ये, तो इन्हें दबाने का काम अगर किसी ने किया तो वो थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका ऐसा मोदी को दबा दिया कि उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। डरेंगे साहब, डर क्यों नहीं है? हमारे हजूम बहुत बड़ा है, पूरे भारत में हम लोग बहुत संख्यक है। डरेंगे, बिल्कुल डरेंगे। नहीं डर रहे कि आने वाली सरकार उनकी जा रही है। इन्हें अंदर खाने बहुत दहशत है। इन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है, करा है। जाति वैमनस्यता और धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर है। आपस में भेदभाव चरम सीमा पर है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मेडिकल अव्यवस्था चरम सीमा पर है। बाबा साहब ने कहा था, उस समय कहा था जब हमारे पास दीवारें भी नहीं थी, ए दलितों अपनी दीवारों पे लिख लो, जिस दिन तुम इस वोट की कीमत समझाओगे तुम इस देश के राजा होगे। दल जैसे समाजवादी हुई, कांग्रेस हुई, या भारतीय संविधान बचाओ, भारतीय संविधान बचाओ, भारतीय संविधान के चक्कर में वोट तो ले गई, लेकिन बाबा साहब के लिए आंदोलन दिखावे के लिए कर रही है, वैसे नहीं कर रही है। और संविधान तो उन्होंने हाथ में ले लिया, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि संविधान में हिंदुस्तान लिखा नहीं लिखा, संविधान में भारत और इंडिया लिखा हुआ है, हिंदुस्तान तो कोई शब्द है ही नहीं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में एक बयान दिया था। उनके बयान के बाद देश में चारों तरफ अमित शाह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस समय गाजियाबाद के बसपा कार्यालय पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद से बातचीत करते हैं। अमित शाह ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट गंगा शरण बबलू है। आप मुझे एक बात बताएं, अमित शाह ने जो बयान दिया है, चारों तरफ आलोचना तो हो रही है, लेकिन जो आपका गृह मंत्री है माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है अभी। बहन कुमारी मायावती जी के आदेश से आज जो ज्ञापन और प्रदर्शन का धरने का वो था, आज बहन कुमारी मायावती जी के आदेश से सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ पे आया और आज उन्होंने विशाल रूप में एक धरना प्रदर्शन दिया। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो इनका फैशन था मोदी 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 हाय हाय मोदी 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 करते थे ये, तो इन्हें दबाने का काम अगर किसी ने किया तो वो थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका ऐसा मोदी को दबा दिया कि उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। तो उस अस्तित्व को ऐसा करने की वजह से ये जो बयान दिया है, वो अपमानजनक जो बयान दिया है अमित शाह ने, वो वही है। उसी का बदला लेने के लिए ये वो अब हताश हो रहे हैं कि अब हम क्या करें, कि हमारा फैशन खत्म हो गया। तो वो उन्होंने ये बयान जो दिया है उसी के विरोध में जब तक ये अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेगा हम रोड पर रहेंगे। और रोड पर रहकर बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है। बहन कुमारी मायावती जी ने आज जो कहा था कि हम लोग शांतिप्रिय रूप से जाएंगे और ज्ञापन दे के आएंगे, तो आज तो शांतिप्रिय है। अगर बहन कुमारी मायावती जी का आदेश ये जब तक नहीं मानेंगे, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर बहन जी आदेश देंगे तो हम रोड पे आएंगे और रोड पे जो उग्र प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे अमित शाह ने बयान दिया है, कांग्रेस इस मुद्दे को बखूबी उठा रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने कभी बाबा साहब को चुनाव में हराया था। नहीं, उन्होंने जो किया वो उनके साथ है। उनको भी ख़त्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो जनता ने किया। उनको भी ख़त्म किया तो वो दलित समाज ने किया। आज दलित समाज को वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम बाबा साहब के साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। या वोट बैंक की राजनीति है सारी? वोट बैंक की राजनीति है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, जैसे अभी जब चुनाव का परिणाम आया, लोकसभा चुनाव का परिणाम, तमाम विपक्षी दलों के जितने भी सांसद संविधान लेकर शपथ ले रहे थे, लेकिन जब बाबा साहब के स्टैचू की बात आई तब राहुल गांधी कहीं नहीं दिखाई दिए उसमें विरोध प्रदर्शन में। ये कथनी और करनी दोनों की एक है, दोनों पार्टी एक है। दोनों पार्टी, आपने जब बताया कि जब आप भी बता रहे हैं कि उन्होंने बाबा साहब का भारत रत्न देने तक का नहीं सोचा, तो वो ऐसा काम क्यों करेंगे? उन्हें पता है। अभी बहन जी ने ट्वीट भी किया था, मैं वो लाइन बोल रहा हूँ, सांप नाप करके कुछ अभी हाल ही में जो कहा था। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। तो दोनों पार्टी एक ही पहलू है। एक पहलू एक ही है। और इसलिए बहन जी का जो मिशन है, जो मिशन का जो कारवां है, बहन जी ने कहा है कि ये कारवां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का है। ये जो मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर का है। और बहुजन समाज पार्टी अगर स्थापित है, बहुजन पार्टी जो काम कर रही है, तो वो इसी मिशन पर काम कर रही है, बाबा साहब के मिशन पर काम कर रही है। ठीक है, आपका क्या नाम है? हेमचंद राव। राव साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जो गृह मंत्री हैं, बयान तो दे, जैसे इन्होंने कहा है कि इनका मोदी मोदी वाला जो फैशन है ये खत्म होता जा रहा है, उससे खौफ हो गया इनके अंदर, सच्चाई है? हाँ, खैर वो तो खौफ खत्म हो गया है, लेकिन भारत के गृह मंत्री हैं, उनको अपनी गरिमा को रखते हुए उन्होंने जो बाबा साहब के बारे में जो शब्द का प्रयोग किया उसे निंदा करते हैं। लेकिन ये पता नहीं, जो बाबा साहब का भारतीय संविधान है जिस पर भारत चल रहा है, उसी क्या भारत के संविधान पर ही बाबा साहब को जो अपमानित किया गया है शब्दों में, तो यहाँ नहीं पूरा देश विरोध कर रहा है गृह मंत्री का। गृह मंत्री ने जो कहा है वो अपने गरिमा के खिलाफ कहा है। जो बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में
पूरे भारत में धरना प्रदर्शन कर रही है और इसका जवाब 2000 उत्तर प्रदेश में तो 2027 में दिया जाएगा। 2027 में बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। और जो दूसरे दल है जैसे समाजवादी हुई, कांग्रेस हुई, ये भारतीय संविधान बचाओ, भारतीय संविधान बचाओ, भारतीय संविधान के चक्कर में वोट तो ले गई, लेकिन बाबा साहब के लिए आंदोलन दिखावे के लिए कर रही है, वैसे नहीं कर रही है। अगर दिखावे के लिए कर रही है ये लोग, अगर ऐसे ही चाहते तो भारतीय संविधान बचाओ, भारतीय संविधान बचाओ जो नई पार्लियामेंट बनी है उसमें बाबा साहब की स्टेचू क्यों नहीं लगवाई इन लोगों ने? पूरी जगह पर क्यों नहीं लगवाई? बाबा साहब की स्टेचू लगाने के नाम पर तो पार्लियामेंट में बोलते नहीं है, बाहर आकर कर रहे हैं दलितों की वोट लेने के लिए कि बाबा साहब का अपमान। गांधी जी आजकल तो बड़े फैशन में हैं आजकल। नहीं, राहुल गांधी तो फैशन में है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नीले कपड़े पहनकर जो निकल रहे हैं वो पार्लियामेंट में विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा क्यों नहीं लगवा रहे हैं? वो क्यों नहीं लगवा रहे हैं? अखिलेश है, अखिलेश क्यों नहीं बोल रहा है? अखिलेश भारतीय संविधान बचाओ, भारतीय संविधान बचाने पे 32 सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आया है। जो आज अखिलेश जो रोड पे क्या कर रहा है, पार्लियामेंट में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने का काम ये लोग दल करते तो आज पार्लियामेंट में बाबा साहब की प्रतिमा लगी होती। टोटली वोट बैंक की राजनीति है, बाकी कुछ राजनीति नहीं है। बाबा साहब के जो अपमानित शब्द किए, पूरा पार्लियामेंट को भंग, पार्लियामेंट से सगले निकलने के बाद जो घूम रहे हैं, ये सिर्फ वोटों की राजनीति पर घूम रहे, बाकी राजनीति दलितों का वोट मिल जाए बस किसी तरह। दलितों का वोट मिल जाए, बाकी कुछ नहीं है। अगर दलितों की वोट के क्या मैं वो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट है, बाकी किसी के लिए नहीं। लेकिन भारतीय संविधान को बचाने के चक्कर में दलितों की वोट लेकर और दलितों का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगा रहे हैं। बाबा साहब की प्रतिमा अगर पार्लियामेंट में लगेगी तो हम जानेंगे कि ये बहुजन समाज पार्टी के बाबा साहब के हितैषी हैं लोग। क्या नाम है आपका? नरेंद्र मोहित एडवोकेट। मोहित साहब, मुझे आप एक बाबा जी, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ विपक्ष का मुद्दा बताऊँ। विपक्ष इस मुद्दे को बढ़िया तरीके से भुना रहा है, तो क्या राजनीति है या स्नेह भी मान सकता हूँ मैं एक तरीके से इनका बाबा साहब के लिए? जो अन्य दल हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जो अन्य दल हैं, उनका बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वो अपनी वोट के लिए, वोट लेने के लिए, बाबा साहब के लिए वो अपनापन दिखा रहे हैं। यदि कांग्रेस को बाबा साहब से प्यार होता तो जब कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही तो कांग्रेस ने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आज उनको ऐसी क्या जरूरत होगी राहुल गांधी जी को कि वो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ गए, जिनके घरों में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हों, वो आज उनका गुणगान नहीं कर रहे और वो हाथ में हमारा संविधान लेकर चल रहे हैं। और संविधान तो उन्होंने हाथ में ले लिया, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि संविधान में हिंदुस्तान लिखा नहीं लिखा, संविधान में भारत और इंडिया लिखा हुआ है। हिंदुस्तान तो कोई शब्द है ही नहीं। वो जब भी बात करते हैं वो अपनी बात में हिंदुस्तान का प्रयोग करते हैं। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, एक जो नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आज वोट लेने के लिए वो छलावा कर रहे हैं। यदि अखिलेश जी को बाबा साहब से प्यार होता तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा अपने शासन में जो बहुजन महापुरुषों को सम्मान दिया गया, उनके नाम से जिले बनाए गए, तो उन जिलों का नाम मिटाने का काम नहीं करते, वो उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते। आज बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर, बहुजन समाज के लोग ये जान चुके हैं कि ये वोट लेने के लिए बाबा साहब के प्रति प्यार दिखाते हैं। वो ना ही तो बाबा साहब को मानते हैं, ना ही वो जानते हैं। यदि वो बाबा साहब को मानते तो इस तरह की टिप्पणी ना करते। क्या बहुजन समाज इस समय जागरूक है? बहुजन समाज पूरी तरह से जागरूक है और बहुजन समाज ने 4-4 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में शासन सत्ता सौंपी है। ये इन्होंने जो प्रोपोगंडा चला के, झूठ बोल के, बहुत ही चालाकी से ईवीएम के द्वारा जो है हमारे वोट को लूटने का काम कर रहे हैं। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लंबे समय से इस चीज़ की मांग कर रही हैं कि इस देश में जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर के द्वारा हो, इस मशीन के द्वारा ना हो। जब हमारी सरकार गई तो इनको ये लगा कि इनकी सरकार चली गई है, ये इसलिए इसका जो है विरोध कर रहे हैं ईवीएम का। लेकिन आज जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनती है और हरियाणा में नहीं बनती है तो उनको याद आती है कि ईवीएम में घोटाला है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इकलौती इस भारत में ऐसी नेता हैं कि जो वो कहती हैं वो सत्य बात कहती हैं। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर आरपी सिंह। आरपी सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे इन्होंने भाई साहब ने भी कहा, एक बढ़िया बात कही है कि ये जो मोदी जी हैं, एक मोदी का जो एक फैशन था वो कम होता जा रहा है, तो खतरे में आ गई है अब इनकी कुर्सी। इसमें कोई सच्चाई बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो हमारे बड़े भाई ने कहा। बाकी जो हमारे भारतीय
बीजेपी के जो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो जो कहा उन्होंने लोकसभा के अंदर पूरी प्लानिंग से कहा, प्री प्लानिंग से कहा। और मैं मानता हूँ मेरा अपना वो है कि जो बाबा साहब के प्रति उनका जो सम्मान था उन लोगों ने नहीं दे पाए अभी तक, और जो अपमान किया है पार्लियामेंट में इन लोगों ने, उसका जवाब बहुजन समाज पार्टी के लोग और अन्य लोग और समाज के लोग, दलित समाज के लोग, दलित लोग समाज, वो आने वाले चुनाव में इनको अवश्य बदला लेंगे और अवश्य बदला लेंगे। अम्बेडकरवादी लोगों से ये जो बीजेपी के लोग हैं इतना डरते क्यों हैं? डरेंगे साहब, डरें क्यों नहीं है? हमारे हजूम बहुत बड़ा है, पूरे भारत में हम लोग बहुत संख्यक हैं। डरेंगे, बिल्कुल डरेंगे। नहीं डर रहे हैं कि आने वाली सरकार उनकी जा रही है। माफ़ी मांगेंगे इस बार ये हैं? या चुनाव में परिणाम देखने को मिल जाएगा इनको? परिणाम मिलेगा इनको, माफ़ी ना मांगे कोई परेशानी नहीं है, हम लोग दिखा देंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओमवीर सिंह है, मैं मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ बहुजन समाज पार्टी का। साहब, आप कितने लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं? मैं 1983 से देख रहा हूँ। मुझे आप एक बात बताइए, देश के गृह मंत्री का ऐसा बयान देना कितना आपत्तिजनक हो सकता है आज के समय की राजनीति को देखते हुए? हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, गृह मंत्री का ऐसा बयान। एक्चुअल में ये लोग जानते हैं कि इनके अंदर बहुत कमियां हैं, और हमारा जो समाज है, बहुजन समाज है, जो 85-90% है, वो जानते हैं यदि ये लोग एक हो गए तो फिर मतलब सत्ता इनके हाथ में होगी। और इसी डर की वजह से ये हमारे समाज को बांटते रहते हैं। और हमारे कुछ जो चापलूस टाइप के आदमी वो लगे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस में है या भाजपा में है या दूसरे दलों में है, वो बाबा साहब को जानते भी नहीं, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा भी नहीं। बाबा साहब ने कहा था, उस समय कहा था जब हमारे पास दीवारें भी नहीं थी, ए दलितों अपनी दीवारों पे लिख लो, जिस दिन तुम इस वोट की कीमत समझाओगे तुम इस देश के राजा होगे। लेकिन हमारे समाज को ये गुमराह करके साम दाम दंड भेद की नीति से गुमराह कर गए, और ईवीएम की वजह से ये जीतते हैं। और ये वास्तव में इनकी जीत नहीं है, इनकी बेईमानी है जो हमें छल कपट से हमें हरा देते हैं। इनमें वो ये जानते हैं कि हम देश में बहुत कम हैं, लेकिन सत्ता भाई बाबा साहब ने हमें लोकतंत्र दिया, और लोकतंत्र में जिसकी भागीदारी, जिसकी वोट ज़्यादा है वही राजा बनेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जबकि भागीदारी हमारी ज़्यादा है, हम बहुजन 80-85-90% हैं और ये माइनॉरिटी में है। और लोकतंत्र होते हुए ये माइनॉरिटी वाले हमारे देश पर राज कर रहे हैं। और ये भी जानते हैं कि इस देश में दो तरह के लोग रहते हैं जो हम और हमारा समाज कम ही जानता है, एक आर्य एक अनार्य है। एक तो वो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, एक वो जो जिनके पुर के बाहर से आए थे, विदेशों से आए थे। ये जानते हैं कि यदि इन लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मतलब सुविधाएं दे दी गई, रोजगार दे दिए गए, तो अपने बच्चों को लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, ये तरक्की करेंगे। और ये जान जाएंगे कि ये देश हमारा है तो ये हमसे छीन लेंगे। इन्हें अंदर खाने बहुत दहशत है, इन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है, करा है। तो हमारे जो भगवान हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, और उससे ज़्यादा कोई भगवान नहीं है। हमारे जो पुरखे हैं जो है कि अभी इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सातों जन्मों को स्वर्ग मिल जाता। जो हमारे पुरखे हैं ईवी रामास्वामी, उनको आपने देखा होगा। और बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म में भी तथागत गौतम बुद्ध ने कभी भगवान पे मतलब डिस्कस नहीं किया। और उसमें 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, उसमें लिखा है, सब जानते 6 प्रतिज्ञाओं में क्या लिखा। वो कहते हैं कि हु बिलीव इन गॉड इज फुलिश। जो ईवी रामास्वामी कहते हैं who believe in God is foolish, who pray of God is double foolish. It is a man who created God, God not created a man. एक शायर ने लिखा है कि बंदे नहीं हैं उतने जितने खुदा जहाँ में, किस खुदा के वास्ते सजदा करें हम। 33 करोड़ देवी देवता बनाए गए हैं, और हमारे दिमाग में एक दहशत बैठा दी है कि भाई ये है वो है। बाबा साहब हमारे सच्चे मतलब भगवान हैं, और उन्होंने ही हमें एक नाली के कीड़े के बराबर थे हमारे पुरखे, जिनको मतलब इन्होंने कभी तरक्की नहीं दी। तब भी 33 करोड़ या इतने सारे देवता थे, कभी हमारे समाज को कोई मतलब उद्धार नहीं हुआ। उनके गले में हांडी थी और पीछे झाड़ू थी, और अलग से ही पहचान थी, हमारी परछाई से भी जलते थे। और ये तो बाबा साहब ने मैंने शिक्षा के और सारे रास्ते बाबा साहब ने खोले, इसलिए बाबा साहब के अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। हमारे भगवान है तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार एडवोकेट। प्रदीप भाई, आप तो खुद एडवोकेट हैं, मुझे आप एक बात बताइए, जब से इनकी सत्ता आई है देश में, आप तो खुद वकील हैं, आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं अभी तक? विशेष बदलाव अभी तक मेरी नज़र में कुछ खास नहीं है। एक बदलाव जरूर आया है, जाति वैमनस्यता और धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर है, आपस में भेदभाव चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है,
मेडिकल अव्यवस्था चरम सीमा पर है। ये बदलाव मैंने देखे हैं। आंखें खुल रही है लोगों की, नहीं खुल रही है अभी तक? अभी तक कुछ आंखें बंद हैं, कुछ लोगों की खुल भी चुकी हैं। उन्हीं आंखों खुलने के एक परिणाम है जो पूर्व में लोकसभा चुनाव में रिजल्ट कम रहा इनका, विधानसभा चुनाव में रिजल्ट कम रहा इनका, उससे कुछ लोगों की आंखें खुली हैं, लेकिन कुछ लोगों की अभी पर्दा पड़ा हुआ है और स्वाभाविक है कि वो भी कुछ समय बाद खुल जाएगा। खुलना जरूर है, खुलना जरूर है, ये भी कन्फर्म है। धर्म का जो मुद्दा है कब तक चलाएंगे ये लोग? धर्म का मुद्दा एक लिमिट तक होता है, अब वो फेल होता जा रहा है, इसीलिए ये बौखला गए हैं। उसी बौखलाहट में, घृणित मानसिकता में गृह मंत्री ने ये बयान दिया है। उसी बौखलाहट में, घृणित मानसिकता के तहत ये बयान दे दिया। आप मुझे एक बात बताइए, उनका बयान मैं सुन रहा था, तमाम उन्होंने बातें की कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन सा हो गया है। अब जिस तरीके से विपक्षी लोग हैं, विपक्षी लोगों ने इस मुद्दे को बढ़िया बुनाया, लेकिन विपक्ष के लोग क्या अम्बेडकर साहब की विचारधारा को मानते हैं? बाबा साहब की विचारधारा वो विचारधारा है जिसके बिना किसी का भी जीवन अधूरा है। सर्वप्रथम इसी संविधान से, जो इंडिया का हमारा संविधान है, भारत देश का जो संविधान है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधानों में गिनती होती है, जिसके लिए जितनी जद्दोजहद करके ये बनाया गया था सबको मालूम है, और किस तरीके से, किन हालातों में बना था ये भी मालूम है। उसके मद्देनज़र सबको विचारधारा माननी पड़ेगी बाबा साहब की। ये जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के, ये भी जो सीट पर बैठे हैं उस संविधान के तहत ही बैठे हैं। प्रधानमंत्री जो सीट पर बैठे हैं वो संविधान के तहत बैठे हैं। और उसी संसद में कभी मूर्ति लगी थी बाबा साहब की, स्टैचू, इन्होंने घृणित मानसिकता के तहत वो हटा दी। नहीं, अपने उसमें मेगा स्टार, 7 स्टार संसद में, लेकिन इन्हें वो भी लगानी पड़ेगी, एक दिन वो आएगा। ये हम अपने पूर्ण विश्वास से कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है, जिला प्रभारी का। जो मुकेश जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से अभी मैं पीछे कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, दिल्ली में चुनाव है, बहुजन समाज के लोगों से बातचीत कर रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि ये वही मोदी जी हैं जब चुनाव का रिजल्ट आया 2014 में, पहले जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो दंडवत प्रणाम करके कहा था कि मैं तो बाबा साहब की वजह से यहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन इनके जो नेता हैं वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब छलावा है। ये बाबा साहब को जब इस्तेमाल करते हैं जब इलेक्शन आता है। अब चूंकि इलेक्शन दिल्ली में आने वाला है और राज्य में आएगा, तो इनका छलावा है। ये सब बाबा साहब को जब इस्तेमाल करते हैं जब इनको वोट चाहिए होता है। ये बहुजन समाज के लोगों को बहलाने फुलाने काम करते हैं और कुछ नहीं है। इनके अंदर बाबा साहब ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे। हर पार्टी की बात करूँ, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूँ, चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ, चाहे मैं बीजेपी की बात करूँ, सभी तीनों पार्टियां सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो भी बाबा साहब का फोटो लगा के बात करती है वो छलावा करती है, वो बहुजन समाज के लोगों को बहकाने का काम कर रही है। आजकल राहुल गांधी बड़े एक्टिव हैं नहीं आपकी नज़र में? एक्टिव वो सिर्फ इसलिए हैं कि उनको ये लगता है कि जो कोई मुद्दा यदि भाजपा का मिल जाए और वो बहुजन समाज के लोगों को यदि वो बना सके, वो बनाने का काम करते हैं। ये वोट बैंक है, बस किसी तरह बहुजन समाज हमारी तरफ आ जाए, वही वोट बैंक की राजनीति करते हैं लोग और कुछ नहीं। बाबा साहब यदि इनके दिलों में होते तो जितना भी बाबा साहब के साथ अन्याय हुआ है, हम इतिहास उठा के देखेंगे, वो सिर्फ कांग्रेस के द्वारा किया गया। कांग्रेस की मोनोपोली कुछ और होती है और वो उनको लग गया कि हाँ बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, वो जान गए बाबा साहब को, तो उनके पास सिर्फ बाबा साहब के अलावा कोई मुद्दा नहीं आता। तो दोनों पक्षों के एक ही पहली मान के चले एक तरीके से, दोनों का एक ही पहलू है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।